दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। ये आपका जो है दोस्तों बीएसएफ जो ट्रेडमैन का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में आपका दोस्तों एसएसबी ड्राइवर का एग्ज़ाम है, या फिर आपका सीआईएसएफ ड्राइवर का एग्ज़ाम है, या फिर दोस्तों आपका आईटीबीपी का एग्ज़ाम है। किसका दोस्तों? आईटीबीपी का जो एग्ज़ाम है वो, या फिर आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी कि कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो उन सभी के लिए ये जो वीडियो है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जो कीटनाशक है वो दोस्तों फसल से संबंधित है। वैसे ही दोस्तों आपका जो एंटीसेप्टिक है वो किससे संबंधित है? जो कीटनाशक है वो दोस्तों फसल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब दिया जाता है। ऐसे ही दोस्तों एंटीसेप्टिक जो है वो कब दिया जाता है? वो दिया जाता है दोस्तों आपका घाव में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए प्रतिस्थापित करेगा? आपको एक श्रृंखला जो है वो दोस्तों ये श्रृंखला आपको दी गई है। इस श्रृंखला में आपको पता करना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह पर कौन सा आएगा। तो इनमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसमें सबसे बढ़िया है कि आप नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग से सबसे बढ़िया इसमें सिस्टम रहने वाले। तो नंबरिंग अगर करेंगे तो डब्लू कितने पर आता है दोस्तों? आपका डब्लू आता है आपका 23 पर, टी आता है दोस्तों आपका 20 पर, क्यू आता है आपका 17 पर, एन आता है 14 पर। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों -3 -3 -3, यानी कि 14 में से अगर हम -3 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 14 में से अगर हम -3 करेंगे तो आएगा दोस्तों आपका 11। 11 पर क्या आता है दोस्तों आपका? 11 पर आता है आपका दोस्तों के। क्या आता है? के। इसके बाद में दोस्तों डी आता है आपका 7 पर, डी आता है आपका दोस्तों 4 पर। डी कितने पर आता है? डी आता है दोस्तों आपका 4 पर, जी आता है आपका 7 पर। इसके बाद में दोस्तों जे आता है आपका 10 पर, और एम आता है आपका 13 पर। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 पे क्या आएगा दोस्तों? पी, यानी कि के और पी। तो इसमें से के पी जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सिर्फ एक ऑप्शन में है। तो यहीं तक आपका करंट जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गया, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार देखेंगे। वी आता है दोस्तों आपका 22 पर, एस आता है दोस्तों आपका 19 पर, पी आता है दोस्तों आपका 16 पर, एन आता है आपका 13 पर। यानी कि 13 और 3 16 और 3 19 और 3 22, यानी कि इसमें से 3 माइनस हम करेंगे। इसमें क्या हो रहा है? -3, तो 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर जे। क्या आएगा दोस्तों? जे। तो ये करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों को उनके अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए जैसे कि वो शब्दकोश में होते हैं। इसी तरह से दोस्तों आपको इनको व्यवस्थित करना है। इनको व्यवस्थित करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले इसको शब्द क्रम में लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं? जैसे ए बी सी डी ई एफ, जिस तरह से इसमें आते हैं उसी को आपको यहाँ पर लगाना है। इसके लिए आपको क्या करना है? जो इसमें से सेम है दोस्तों सबसे पहले उसको काटिएगा। इसमें एच सेम है, यहाँ पर ए सेम है, सॉरी ए एच सेम है, एच सेम है, एच सेम है। इसमें दोस्तों सभी में एच सेम है। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पर क्या आता है? सबसे पहले दोस्तों आपका ई आता है, या फिर ए आता है, या ओ आता है, या ई आता है। तो सबसे पहले आता है आपका ए। तो ए पहले आता है तो सबसे पहले नंबर पर आएगा आपका दूसरा वाला। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ओ पहले आता है या ई पहले आता है? तो पहले ई आता है। तो ई दोस्तों 2 में सेम है, एक इसमें सेम है, एक इसमें सेम है। इसके बाद में दोस्तों एल है और आर है। तो एल और आर में से पहले क्या आता है? एल आता है दोस्तों आपका 18 पर, और एल आता है आपका 12 पर, और आर आता है 18 पर। तो पहले 12 आता है, तो यानी कि पहले आएगा कौन सा नंबर? पहले आएगा दोस्तों आपका 5 नंबर। तो ये दोस्तों आपका ये भी खत्म हो गया। इसके बाद में 3 ऑप्शन बचे, ये आपका दोस्तों आ जाएगा। इसके बाद में इनमें से दोस्तों ओ दोनों में सेम है। यहाँ पर यू और एन में से पहले कौन आता है? पहले एन आता है। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों आपका 4, और यहाँ पर आएगा 3, यानी कि 25,143 जो ऑप्शन होगा वो सही है। 25,143 कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? आपका 25,143 है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका एक सीरीज है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित कर सकती है। तो ये आपको एक सीरीज दी गई है। इस सीरीज को देखना है आपको। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो दोस्तों यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 17 है, 17 के बाद में 25 है, 25 के बाद में 34 है, 34 के बाद में 44 है, 44 के बाद में 55 है। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखेंगे
क्या करना है आपको सबसे पहले यहाँ पर, अगर हम देखें दोस्तों, अगर 17 में हम 8 जोड़ते हैं तो 25 होता है, 25 में अगर 9 जोड़ दें तो 34 होता है, 34 में अगर हम 10 जोड़ दें तो 44 होता है, 44 में 10 जोड़ते हैं 11, 44 में 10 जोड़ दें तो दोस्तों आपका 55 होता है, 55 में अगर हम 11 जोड़ देंगे कितना आएगा दोस्तों, 67। कितना आएगा दोस्तों, 67। क्या हो रहा है, पहले 8 जोड़े जा रहे हैं, फिर 9, फिर 10, फिर 11, तो 67 आएगा। ऑप्शन नंबर 67 जो है कौन से में, ऑप्शन नंबर 2 में है आपका दोस्तों 67। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पर मैं इसको सेट कर देता हूँ सबसे पहले। चलिएगा दोस्तों, 6 दोस्त PQRS, क्या दोस्तों, 6 दोस्त हैं आपके, कौन कौन से हैं 6 दोस्त, 6 दोस्त हैं आपके PQRS और T। प्रत्येक की ऊंचाई जो है वो दोस्तों, ऊंचाई जो है वो विभिन्न है। R केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है, R जो है वो आपका दोस्तों सिर्फ 2 व्यक्तियों से लंबा है। T जो है वो केवल एक मित्र से छोटा है। Q आपका R से छोटा है और R से छोटा है लेकिन P से लंबा है। जो S है वो U से छोटा है। बाकी सभी मित्रों में दूसरा सबसे लंबा जो है वो आपका कौन है। तो इसको करने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो है वो आपसे क्या कहा गया है, तो सबसे पहले आपसे कहा गया है कि जो R है वो केवल 2 मित्रों से लंबा है। तो R जो है, ये हमने R को लिखा दोस्तों यहाँ पर, वो 2 मित्रों से लंबा है, यानी कि एक मित्र ये आ गया आपका और दूसरा मित्र जो है वो ये आ गया। ये R दोस्तों 2 मित्रों से लंबा है। नेक्स्ट कहा गया है जो T है वो दोस्तों केवल एक मित्र से छोटा है। जो T है वो एक मित्र से छोटा है, तो एक मित्र से छोटा है दोस्तों, T आ गया आपका यहाँ पे, ये आपका एक मित्र से छोटा हो गया। कितने मित्र से दोस्तों, ये एक मित्र से छोटा हो गया। नेक्स्ट का आ गया जो Q है वो R से छोटा है। जो Q है वो दोस्तों आपका R से छोटा है, तो R से छोटा हो गया Q। R से छोटा है लेकिन P से लंबा है, तो ये दोस्तों P से लंबा हो गया, ये R से छोटा हो गया और P से लंबा हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट का आएगा जो S है वो दोस्तों U से छोटा है। जो S है वो U से छोटा है, तो S जो है छोटा है किससे दोस्तों, U से। S जो है वो U से छोटा है। सभी मित्रों में दूसरा सबसे लंबा जो है वो कौन है, तो सभी मित्रों में सबसे लंबा दूसरा कौन है, तो ये इधर साइड वाले हैं लंबे और ये वाले हैं छोटे, तो दूसरा सबसे लंबा कौन है दोस्तों, वो है आपका T। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, टीचर को दोस्तों VGCEJGT लिखा जाता है, तो चिल्ड्रेन को जो है क्या लिखा जाएगा, तो दोस्तों टीचर को क्या लिखा जाता है, टी के बाद में क्या आता है दोस्तों, टी के बाद में यू छोड़ा, वी आया, ई के बाद में एफ छोड़ा, जी आया, ए के बाद में बी छोड़ा, सी आया, यानी कि बीच में जो है 2 का गैप है। कितने का दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों टी की, तो टी 20 पर आता है और वी आता है दोस्तों आपका 22 पर। इसके बाद में दोस्तों ई 5 पर आता है और जी आता है आपका 7 पर, ए आता है 1 पर और सी आता है आपका दोस्तों 3 पर। ये 1 पर ये आया, इसके बाद में सी आता है दोस्तों आपका 3 पर और ई आता है आपका 5 पर, यानी कि सभी में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो अगर हम दोस्तों सी में +2 करेंगे, क्या दोस्तों, अगर हम सी में +2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 5 आएगा। 5 पे क्या आता है आपका ई। अगर एच में हम +2 करेंगे तो कितना आएगा 10। 10 पर क्या आता है आपका, 10 पर आता है आपका दोस्तों जे। आई में दोस्तों हम 5 + 2 ऐड करेंगे तो 9 और 2 क्या होता है 11। 11 पर क्या आता है दोस्तों, 11 पर आता है आपका के। इसके बाद में एल में 2 करेंगे तो 12 और 2 14। 14 पर आता है दोस्तों आपका क्या आता है, 14 पर आता है दोस्तों आपका एन। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डी में, अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 6 पर आता है दोस्तों आपका क्या एफ। अगर हम आर में 2 ऐड करेंगे तो टी पर 2 पे आता है दोस्तों, टी पर आता है दोस्तों 20 आपका। इसके बाद में अगर बात करते हैं ई की, तो ई में 2 ऐड करेंगे तो 7 पर आता है आपका जी। और एन में हम अगर 2 ऐड करेंगे तो 16 आएगा, 16 पर आता है आपका पी, यानी कि EJKN एफ और जी और पी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से क्या दोस्तों, दिए गए विकल्प में से अक्षर समूह का चयन करें जो इनमें से भिन्न है। कौन सा दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से भिन्न अक्षर का जो है चयन दोस्तों आप लोगों को करना है। तो यहाँ पर के की अगर हम बात करते हैं तो के आता है दोस्तों आपका 11 पर, क्यू आता है आपका 17 पर और इसके बाद में दोस्तों डब्ल्यू आता है आपका 23 पर।
ई आता है दोस्तों आपका 5 पर, के आता है आपका 11 पर और क्यू आता है आपका दोस्तों 17 पर, यू ओ आता है आपका 15 पर, यू आता है आपका दोस्तों 21 पर, ए आता है आपका 1 पर, जी आता है आपका दोस्तों 7 पर, एम आता है आपका 13 पर और आर आता है आपका दोस्तों 18 पर। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखेंगे, क्या देखेंगे दोस्तों, 11 और 6 17, क्या दोस्तों 11 और 6 17, 17 और 6 23, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 16 और 5 21 और 21 और 5 क्या होता है दोस्तों 27। तो 27 पर क्या आता है दोस्तों आपका 1। तो यहाँ पर दोस्तों 7 और 6 13 और 13 और 6 आना चाहिए, तो यहाँ पर 19, लेकिन यहाँ पे दिया है दोस्तों 18, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो दोस्तों इसमें से भिन्न है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है दोस्तों 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है आपसे, किसी निश्चित कूट भाषा में ने री सो का अर्थ जो है वो है गुड रेन डे, SINEPO का अर्थ है डे इज वंडरफुल, रीजो का अर्थ है गुड बाय। तो इसी कूट भाषा में निम्न का अर्थ जो है वो क्या होगा, क्या दोस्तों जो रेन है, रेन का अर्थ जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे इनमें से आपको दोस्तों ये वाला जो है, इसी तरह की दूसरी भाषा कौन सी है, ये वाली। तो इन दोनों में से जो सेम है वो देखिएगा, इन दोनों में से सेम जो है वो कौन सा है, सेम है इनमें से दोस्तों, यहाँ पर है आपका NA, क्या है दोस्तों NE, और ये है आपका NE। और इसके बाद में दोस्तों इसमें से और इसमें से जो है वो सेम क्या है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये कौन सा है दोस्तों, डे इज वंडरफुल, और इसके बाद में है दोस्तों आपका गुड इज डे। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें भी डे है और इसमें भी डे है, यानी कि जो नी है, नी का अर्थ हो गया आपका डे, क्या हो गया दोस्तों, नी का अर्थ हो गया आपका डे। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो यहाँ पर री सेम है ये वाला, एक सेकेंड इसको चेंज कर लूँ मैं, ये आपका दोस्तों री सेम है और ये आपका री सेम है, यानी कि जो RI है, RI में दोस्तों यहाँ पर क्या है, इसमें से गुड और रेन, तो इसमें से दोस्तों गुड, दोनों में से गुड जो है वो इनमें से सेम है। तो री का मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब हो गया गुड, यानी कि अगर इन दो में से दोस्तों इन दो का अक्षर डे और गुड है तो सो इसमें से बाकी बचा, सो का मतलब क्या है रेन, तो SO का मतलब क्या हुआ दोस्तों आपका, ये हुआ आपका रेन। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा आपका SO। अगर दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अच्छा समझाने की दोस्तों आप लोगों को कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कहा जाता है, इसमें आपसे कहा जाता है कि यदि सचिन ने एक कार को उत्तर दिशा में चलाना प्रारंभ किया, सचिन है दोस्तों, उसके पास में है एक कार, और उसने उस कार का क्या किया, उसने उसको सोचा कि मैं इसको ड्राइविंग पर लेकर के जाता हूँ, वो ड्राइविंग पर इसको लेकर के जाता है, तो उसने उत्तर दिशा की तरफ कार को चलाना प्रारंभ किया। तो उत्तर दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा किधर होती है दोस्तों आपकी, उत्तर दिशा होती है आपकी ये वाली, ये होती है दोस्तों आपकी पश्चिम, ये और ये होती है दक्षिण, और ये होती है आपकी पूर्व। तो उसने सोचा चलो इसको लॉन्ग ड्राइव पर लेकर के चलते हैं। तो लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने से पहले उसने क्या सोचा कि वो उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया, और वो 10 किलोमीटर चलने के पश्चात क्या दोस्तों उत्तर दिशा की तरफ उसने चलना प्रारंभ किया। यहाँ से उसने दोस्तों चलना प्रारंभ किया था, उत्तर दिशा की तरफ चला। उत्तर दिशा की तरफ चलने के बाद में वो दोस्तों आपका 10 किलोमीटर चला, कितना चला, ये चला वो 10 किलोमीटर, ये आपका था 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर वो चला। 10 किलोमीटर चलने के बाद में वो अपने दाएं तरफ मुड़ा, तो वो दोस्तों इधर साइड में उसका मुंह है, दाएं तरफ मुड़ेगा, यानी कि आपका राइट हैंड, तो राइट हैंड पे किधर मुड़ेगा, इधर साइड में, इधर साइड में अगर वो मुड़ेगा तो यहाँ पर मुड़ने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है दोस्तों, यहाँ से मुड़ा इधर और ये चल दिया दोस्तों वो 5 किलोमीटर, यहाँ पे कितना चला 5 किलोमीटर। उसके बाद में फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है, किधर मुड़ता है दोस्तों, दाईं ओर, यानी कि अगर वो पूर्व दिशा में जा रहा है, दाएं ओर यानी कि राइट हैंड पर मुड़ेगा तो किधर जाएगा, दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में वो दोस्तों जाता है। दक्षिण दिशा में जाने के लिए वो दोस्तों कितने किलोमीटर चलता है, वो चलता है आपका 4 किलोमीटर। तो ये यहाँ तक पहुँचा दोस्तों, ये पहुँच गया अपना 4 किलोमीटर, कितना दोस्तों, यहाँ तक आने में वो जो है 4 किलोमीटर चल दिया। इसके बाद में दोस्तों 4 किलोमीटर की यात्रा की और फिर रुक जाता है, उसको पता चला कि भाई लॉन्ग ड्राइव पे काफ़ी चल रही है, चलो चाय वाय कहीं पे जाके पीते हैं। तो वो दोस्तों वहाँ पर रुक जाता है, चाय वाय पीने के बाद में वो फिर से कार चलाना प्रारंभ करता है और 1 किलोमीटर कार चलाता है। फिर से वो दोस्तों जहाँ पर रुका था उसी दिशा में चलता है और 1 किलोमीटर जो है वो कार चलाना प्रारंभ करता है। तो ये आपकी 1 किलोमीटर कार जो है उसने दोस्तों यहाँ पर चलाई। उसके बाद में लास्ट में क्या हुआ, इसके बाद में वह दोस्तों अपने बाईं ओर मुड़ता है
और 5 किलोमीटर कार चलाता है, वो किधर चलता है दोस्तों, वो इसके बाद में यहाँ पर 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर के बाद में ये आपका रह गया दोस्तों एक स्टेप, एक इसके बाद में वो दोस्तों दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर कार चलाता है। यानी कि वो दक्षिण दिशा में जा रहा था, अपने राइट हैंड पर मुड़ेगा तो किधर जाएगा, वो जाएगा आपका पश्चिम दिशा में और 10 किलोमीटर जाता है। ये दोस्तों 10 किलोमीटर पहुँच गया यहाँ पर, ये आपका 10 किलोमीटर चल गया। उसके बाद में क्या हुआ कि वो बाईं ओर मुड़ता है, किधर मुड़ता है दोस्तों, बाईं ओर। अगर वो जा रहा है दोस्तों पूर्व दिशा में, बाईं ओर मुड़ेगा यानी कि लेफ्ट हैंड पर मुड़ेगा तो किधर आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका दक्षिण दिशा की तरफ। तो वो बाईं ओर मुड़ता है और इधर साइड में आ जाता है। और यहाँ पर कितना चलता है दोस्तों, ये चलता है आपका 5 किलोमीटर। लास्ट में 5 किलोमीटर चलने के बाद में वो दोस्तों यहाँ पर रुक जाता है कि भाई अब मैं यहाँ से बिल्कुल कहीं पर भी नहीं जाऊँगा। उसके बाद में क्या होता है, वह अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो वो पूछ रहा है कि जहाँ से उसने गाड़ी स्टार्ट की थी, यानी कि ये जो है दोस्तों इसका क्या है, ये दोस्तों इसका घर है। तो यहाँ से इसने गाड़ी जो है स्टार्ट की थी और अभी फ़िलहाल है दोस्तों यहाँ पे, तो इसने सोचा अभी मैं यहाँ से देखता हूँ कि कितनी दूर हूँ और किस दिशा में हूँ। तो ये दोस्तों किस दिशा में है और कितनी दूर है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है ये स्टार्ट की थी इसने गाड़ी, कहाँ से स्टार्ट की थी, गाड़ी स्टार्ट की थी दोस्तों इसने यहाँ से। तो ये जो है अभी फ़िलहाल अगर हम दिशा की बात करें तो यहाँ से ये दिशा किधर साइड है, तो ये है दोस्तों आपकी कौन सी दिशा है, ये दिशा है दोस्तों आपकी पश्चिम। तो उसका जो दोस्तों पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, तो इसका प्रारंभिक बिंदु कौन सा था, ये प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, यानी कि ये इधर देखेगा दोस्तों, ये खड़ा यहाँ पर है, ये प्रारंभिक बिंदु है। पूछा गया प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूर और किस दिशा में है, तो ये दोस्तों इधर साइड में चला था कितना, 10। तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक कितना चला ये दोस्तों, ये चला था 5 किलोमीटर। ये यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया। 10 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर जो है हम काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आपका 5 किलोमीटर। तो ये दोस्तों आपका 5 किलोमीटर है, किस दिशा में है दोस्तों आपका, ये आपका पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए पासे की 3 अलग अलग स्थितियां जो हैं वो आपको दर्शाई गई हैं और आपको बताना है कि 3 जो है 3 के विपरीत फलक पर जो है कौन सा आएगा। 3 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, आपको 3 फिगर दिए गए हैं, ये एक फिगर है, ये दूसरा फिगर है और ये आपका तीसरा फिगर है। तो आपको बताना है कि 3 का जो विपरीत है उस पर क्या आएगा। तो इसमें से दोस्तों जो सेम है वो आपको इसमें से लेना है। तो सेम कौन सा है इसमें से, ये 4 और 5 सेम है और यहाँ पर दोस्तों आपका 4 और 5 सेम है। तो 1 के विपरीत क्या हुआ, 3, और 3 के विपरीत क्या हुआ दोस्तों, 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमसे पूछा है दोस्तों क्या, 3 के विपरीत। तो 3 के विपरीत जो है वो क्या है, वो आपका है 1। ये बहुत ही दोस्तों नॉर्मल है। 3 के विपरीत क्या है दोस्तों, 3 के विपरीत है आपका 1। क्या है दोस्तों 3 के विपरीत, 3 के विपरीत है 1। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।